नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो रद्द की जा सकती है। एसआई परीक्षा में लागू होगी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था। बीएड दूसरे चरण में 41,563 को सीट आवंटित। और जो मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। हम लोग इन्हें जो आज की जो मुख्य न्यूज़ हैं इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित इसी तरह की वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो साथियों, पेपर लीक की पुष्टि, डीएलएड परीक्षा रद्द होने की संभावना, 2 केंद्रों की परीक्षा निरस्त। ये न्यूज़ 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज की गई है। इस न्यूज़ में बताया गया है डीएलएड परीक्षा में पेपर वायरल की खबर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा है कि मथुरा जनपद में गणित विषय की चतुर्थ सेमेस्टर और आगरा में तीसरे सेमेस्टर की एक केंद्रों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो अभी फिलहाल में मथुरा और आगरा की परीक्षाएं जो केंद्र की परीक्षाएं हुई थी, वहाँ की परीक्षाओं को अभी रद्द किया गया है। अभी 46 जनपदों से रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके बाद बरेली में लिखा है डीएलएड का पेपर लीक के मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने डीएम के माध्यम से रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि की गई है। पुलिस को मिली पर्ची और प्रश्न पत्र में एक जैसे ही सवाल थे। इस रिपोर्ट के बाद डीएलएड की परीक्षा निरस्त होना तय है। मंगलवार को रिखी सिंह इंटर कॉलेज, बिशप मंडल मैथोडिस्ट और साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में डीएलएड की परीक्षा थी। पुलिस ने पेपर लीक करने के आरोप में बदायूं में शाहनूर उर्फ इरशाद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो एसआई के पेपर से संबंधित है। जो एसआई का इस बार पेपर होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू हो सकती है। परीक्षा से सभी महत्वपूर्ण बातें जाने यहाँ। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपीआरबी ने सब इंस्पेक्टर, एसआई, सिविल पुलिस पुरुष या महिला, प्लाटून कमांडर या सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर पुरुष के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 के लिए चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा पीएसटी, पीईटी, अंतिम सूची और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। कुल 9,534 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिसमें से 9,027 एसआई पदों के लिए, 484 प्लाटून कमांडर के लिए और 23 फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर पदों के लिए यूपी पुलिस भर्ती 2021 के तहत है। इसमें आगे बताया गया है परीक्षा में लागू होगी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था। एसआई के इन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाने की पूरी उम्मीद है। गौरतलब है कि यूपीपीआरबीपी द्वारा इस भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि अगर यह परीक्षा एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक दिन तक आयोजित होगी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बाद आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद इसमें जो लिखा है मेन पॉइंट, कब तक आयोजित होगी लिखित परीक्षा। तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिखित परीक्षा का आयोजन अक्टूबर महीने के आखिर में किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित सूचनाओं के लिए यूपीपीआरबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी होगी। तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, कोई भी अगर परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है बीएड से संबंधित। जो बीएड की दूसरे चरण की काउंसलिंग हुई थी उसमें 41,563 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो गई है। 45,843 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण किया था और कुल 44,417 अभ्यर्थियों ने अपना चॉइस लॉक किया था। इसके बाद इसमें लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बीएड प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग के दूसरे चरण की सीट आवंटन का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया है। इस चरण में 45,833 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण किया था और कुल 44,417 अभ्यर्थियों ने अपना चॉइस लॉक किया था। 1,416 अभ्यर्थियों ने कोई भी विकल्प लॉक नहीं किया था। इसके बाद इसमें लिखा है संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रो अमिताभ वाजपेयी ने बताया काउंसलिंग के दूसरे चरण में कुल 41,563 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है। ये अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक अपनी सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटन पत्र तथा मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटित विद्यालय महाविद्यालय में संपर्क कर रिपोर्टिंग करना चाहिए। इसके बाद साथियों
इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज है, जो मिड डे मील योजना स्कूलों में चलाई जा रही थी, जो मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। और कैबिनेट निर्णय की प्रेस विज्ञप्ति देखें, ये न्यूज़ 4/23, यानी कि आपको ये न्यूज़ अभी 2-3 दिन पहले रिलीज की गई थी। जो मिड डे मील योजना का नाम है अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। हम लोग पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए पहले से चल रही मिड डे मील योजना में बदलाव करते हुए इसे पीएम पोषण के रूप में अगले 5 सालों के लिए क्रियान्वित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम पोषण योजना में मिड डे मील योजना को समाहित किया गया है। साथ ही नई योजना में कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। योजना के जरिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ साथ पोषण के भी लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि योजना पूर्व की भांति केंद्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी में चलेगी। तो इसमें जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का अनुपात होता है, ये योजना वही अनुपात में चलेगी। 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि इस योजना पर 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद योजना का सामाजिक ऑडिटेड, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद कुपोषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। इसके बाद इसमें जो हेडिंग लिखी गई है आप इन सबको पढ़ लीजिए। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर क्या रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।